आज चला पढ़ाने का एकदम मन नहीं था, लेकिन फिर भी आ गए। बात करेंगे। कहता है बात करिए ना। बात करेंगे तो बाबू बाहर जाके गरिया आएगा तुम। आज नहीं लिए, 11 बजे वाला भी क्लास नहीं लिए, कुछ कुछ कोचिंग में चला, घटना दुर्घटना हो गया, उसी में सुबह से इंगेज है। अब तुम समझिए रहा, ये पटना है, ये बिहार है। यहाँ कोचिंग चल रहा है, इतने बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, तो सबके नजर पे है कि साला ये कल का लौंडा आज स्टार कैसे बन गया। लेकिन समस्या ही है कि हम भी बड़ा गूढ़ आदमी है। इसमें फिजिक्स चल रहा है ना। क्या हुआ वो छोड़ो ना उतना। पूरा इन्वेस्टिगेशन हो गया लाइव। हम लोग थोड़ा देर पढ़ेंगे, चलो ठीक ना। आज पढ़ाने का मेरा इच्छा। कल जो खाना खाए थे, चला अभी तक कुछ नहीं खाए हैं। कल खाए थे दिन में, ना रात खाए हैं ना अभी खाए, यो भुखले हैं हम भुखले हैं। कुछ ऐसा झोल झाल कोचिंग का समझिए रहा है, जिस जगह पे कोचिंग है मामला तनी गड़बड़ा जाता है। ये पूरा सिस्टम जो तुरंत दिख रहा है चला, एक इकलौते करता धरता हम ही है, इसलिए मामला तनी ओवरलोडेड हो जाता है। आज ये चला जी, हम आपको जो पिछली कक्षाओं में बताए हैं वो ये बताए हैं कि पदार्थ की 5 अवस्था होती है: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यहां तक किसी को हमको नहीं लगता है दिक्कत होगा। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा पदार्थ की कितवीं अवस्था है? चौथी अवस्था है। और सूर्य और तारों की ऊष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। पदार्थ की 5वीं अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। यही ना बात हुआ है। उसके बाद हम आपको बताए हैं कि पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं उसमें सबसे ज्यादा घनत्व तो अगर किसी का होता है तो किसका होता है? ठोस का। सबसे ज्यादा अगर गति होता है तो गैस का। सबसे ज्यादा अगर अणुओं के बीच स्थान होता है तो गैस का। किसका? ये सब बात हमरा तोरा बीच हो गया है। यही ना बात है। तब आगे दहेज का बात करते हैं। उसके बाद हम लोग तैरा डुबा रहे थे पिछला कक्षा में, और जितना हाइड्रोलिक से संबंधित बात है वो पास्कल चचा के। यहां तक बात हो न गया है। हाइड्रोलिक से संबंधित बात पास्कल चचा। अब बताओ, बर्फ का दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक घटेगा, तो जल्दी गलेगा कि लेट से गलेगा? जल्दी गलेगा। बहुत उम्दा बात। तैरने डूबने वाला बात आर्किमिडीज चचा। पहली बार पानी में घुस के बाहर निकल के कहा यूरेका यूरेका। ये बात लिखे हैं, लिख लिए हैं। पानी में घुस के कौन ऐसा वैज्ञानिक था जो पानी में घुस के निकला और बोला यूरेका यूरेका? कौन बोला? आर्किमिडीज, यही ना। प्रिंस कोई है क्या? ज्योग्राफी का पीडीएफ नहीं डाला है क्या? अच्छा, हम डलवा देते हैं। अब एक बात बताओ, चला हम कल यहां तक आपको बताए थे, आर्किमिडीज चचा के सिद्धांत के बारे में बताए थे। कहता है जब किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो वस्तु पर विस्थापित द्रव के आयतन के बराबर एक बल कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन या कौन बल कहते हैं? उत्क्षेप बल कहते हैं। यहां तक हम लोग पढ़े थे, याद होगा आप लोगों को शायद। अब एक बात बताइए, देखिए, ई वस्तु को जब हम डुबाइएगा तो जितना पानी बाहर निकलेगा, निकला ना, उतने बल नीचे से ऊपर लगेगा। ये वस्तु को जब आप चला इसमें डुबाइएगा तो जितना पानी बाहर निकला उतने बल नीचे से ऊपर लगेगा। अब देखिए, अगर ये कोई वस्तु इसमें आप डाल दिए 5 kg का, तो 5 kg के बराबर इसमें क्या लगेगा? बल लगेगा, जितना वो पानी विस्थापित करेगा। अब देखिए, यहां से अगर इस वस्तु को आप डुबा दिए और 2 किलोग्राम पानी बाहर निकल गया। कितना किलोग्राम? तो आप गौर से देखिए, 2 किलोग्राम पानी के बराबर एक बल नीचे से ऊपर की ओर लगेगा। बोले ना रे, तो जितना पानी कोई पिंड विस्थापित करेगा उतने बल लगेगा कि उससे कम बल लगेगा? अब चला, लोहे की कील पानी में डूब जाती है। अब देखो होता क्या है, चला कि लोहा का कील ले लीजिए आप। किसका कील ले लीजिए? चला, ये मान लीजिए, चला लोहे का कील जो है वो डूब जाएगा पानी में।
लोहे का जहाज पानी में क्या होता है? तैरता है। तो होता क्या है चला कि लोहा का कील कौन पानी विस्थापित करेगा? लोहे का कील का कौन आकार है, छोटा आकार है, तो कौन पानी ने विस्थापित करेगा? तो कम पानी विस्थापित करेगा तो कम बल लगेगा। और नाव ज्यादा पानी विस्थापित करेगा तो ज्यादा पानी विस्थापित करेगा, ज्यादा बल लगेगा। और ज्यादा बल लगेगा तो ऊपर रहेगा, नहीं डूबेगा। बोलन रे, कौन ज्यादा पानी विस्थापित करेगा, नाव की कील? नाव। कहते हैं लोहे की कील पानी में डूब जाती है, लेकिन लोहे का नाव पानी में क्या होता है? तैरता है। ये किसका सिद्धांत है? आर्किमिडीज। क्योंकि ये ज्यादा पानी विस्थापित करेगा, ज्यादा बल न लगेगा इस पर। ई चला लोहे का अगर कील है तो कील तो कम पानी विस्थापित करेगा, कम में बल लगेगा तो डूब जाएगा। बोलन रे, जहाजों की गति की वृद्धि किसके सिद्धांत? आर्किमिडीज के सिद्धांत। जहाजों में गति में वृद्धि जो होगा वो किसके सिद्धांत के अनुसार? आर्किमिडीज। उत्प्लावन बल जितना लगेगा, इसके भार में कमी उतना ही ना होगा। एक होता वास्तविक भार, एक होता आभासी भार। वास्तविक भार वह भार है जो हवा में होगा, आभासी भार वह भार है जो पानी में होगा। तो आभासी भार कम होगा कि ज्यादा? आभासी भार जो हम आभास करेंगे, जो आभासी भार में जो वास्तविक भार में जो कमी आएगी वो हटाए गए द्रव के आयतन के बराबर होगा। इसके भार में जो कमी आएगी वो कितना आएगी? जितना पानी हटाएगा। तो कहते हैं उत्प्लावन बल, भार में आभासी कमी आप बराबर हटाए गए द्रव का भार। उत्प्लावन बल जो होता है, ये जो उत्प्लावन बल है, ये कितना होगा? तो जितना भार में कमी आएगा, जितना बल इधर से लगेगा उतने न कर भार में कमी आएगा। लेकिन वो कितना उत्प्लावन बल लगेगा? तो जितना द्रव हम हटाएंगे, जितना द्रव हम हटाएं। अब चला एक बात बताओ, ये अगर टोटल 10 न्यूटन का है हवा में, इधर से हम 2 न्यूटन का ये बल लगा रहे हैं, तो टोटल ये 8 न्यूटन का लगेगा होगा। ये कितना न्यूटन का प्रतीत होगा? अगर 10 न्यूटन की वस्तु है, मान लो हवा में, ये 10 न्यूटन का है, कितना न्यूटन का है? ये जो नीचे से ऊपर बल लगा रहा है वो कितना न्यूटन है? 2 न्यूटन। तो ये एक्चुअली हमको आभास कितने का होगा? 8 न्यूटन का होगा। क्योंकि 10 न्यूटन ही भारी है, 2 न्यूटन नीचे से ऊपर लग रहा है, 8 न्यूटन के बराबर ना भारी लगेगा। बोलन रे, आर्किमिडीज के सिद्धांत से सोने की शुद्धता का पता लगाया जाता है आपेक्षिक घनत्व के आधार पर। फॉर एग्जाम्पल चला देखो, ये अगर हम सोना को डुबाते हैं किसमें? पानी में, तो सोना अगर रहेगा तो कंप्लीट पानी में डूब जाएगा। अगर सोना नहीं रहेगा, मिक्स रहेगा, तो हल्का हल्का तैरेगा। हम लोग समझ जाते हैं कि भैया सोना में क्या है? मिक्स है। इन नॉर्मल फर्स्ट स्टेज में अगर आपको चेक करना है कि सोना में मिक्स है कि नहीं, तो आप सोना को डाल दीजिए पानी में। अगर कंप्लीट घपोघप डूब गया, इसका मतलब शुद्ध सोना है। अगर खपोखप नहीं डूबा, इसका मतलब सोना शुद्ध नहीं है। तो कहते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत से सोने की शुद्धता का पता लगाया जाता है आपेक्षिक घनत्व की सहायता से। अब देखो, कभी आप चला पानी में बर्फ डाले हैं? डाले ही होंगे। दारू में कभी डाले हैं बर्फ? डाले ही होंगे। आप एक चीज गौर कीजिएगा चला कि पानी में, किसमें? ये पानी है, आप की क्या है चला? बर्फ। ये क्या है? बर्फ। तो इसका जो ऊपर वाला भाग है, इसका जो ऊपर वाला भाग है वो होता है 1/9। 1/9 भाग ऊपर रहता है। बोलो रे, कहीं कहीं पर 1/10 भाग रहता है। अब इसका क्या मामला है वो भी बतियाते हैं। 1/10 भाग ऊपर रहता है और 9/10 भाग नीचे रहता है। कितना भाग ऊपर रहता है? 1/10 भाग ऊपर रहता है और 9/10 भाग कहां रहता है? नीचे। एनी डाउट? आप कहेगा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बर्फ जो है पानी में तैरता है। बर्फ का घनत्व, पानी का घनत्व होता है चला जी 1000 पर मीटर क्यूब। 1000 केजी पर मीटर क्यूब। आज जो बर्फ का घनत्व है ये होता है 900 केजी पर मीटर क्यूब।
तो बर्फ का घनत्व तो कम है कि ज्यादा? तो कम है इसीलिए ये तैरता है। इसका कितना भाग ऊपर रहता है? 1/10 भाग। कितना भाग नीचे? 1/10 प्लस 9/10 जब आप जोड़ दीजिएगा तो ये आ जाएगा 10/10 इज इक्वल टू 8। तो ये पूरा एक भाग में कितना भाग ऊपर रहता है? 1/10 भाग ऊपर और 9/10 भाग नीचे। बोलो न रे। अब देखो, तो कहता है चला कि जब पानी बर्फ में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग ऊपर रहता है? 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है और 9/10 भाग पानी के नीचे। महा भी आई फॉर ऑल एग्जाम कितना भाग ऊपर रहता है? शुभम कुमार जी, लीजिए आपका नाम ले लिए। शुभम कह रहा है मेरा नाम लीजिए सर। आज देर हो गया चला थोड़ा सा। कितना भाग ऊपर रहता है? 1/10 भाग ऊपर और 9/10 भाग नीचे। अब चला ये देख लो, 0.9 ग्राम के पर सेंटीमीटर क्यूब और 1000 केजी पर मीटर क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं 900 केजी पर मीटर क्यूब। अब पानी का घनत्व तो कितना होता है? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। मैनोमीटर का नाम सुने हो? मैनोमीटर सरल वायुदाब मापी, 14 वायुदाब मापी, निर्द्रव वायुदाब मापी, ऊंचाई मापी, तुंगता मापी। ये सभी यंत्र किसके सिद्धांत पर काम करते हैं? आर्किमिडीज के सिद्धांत। मैनोमीटर क्या नापता है? गैसों का दाब मापता है। अब बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब नापता है। बैरोमीटर क्या नापता है? अब चला देखो, कहते हैं हमने आपको कहा था पीछे, याद कीजिए आप, कि ऊपर से नीचे की ओर लगने वाला बल कौन बल है? भार बल। भार बल को मान लो W से डिनोट करते हैं, उत्प्लावन बल को किससे? W1 से। ऊपर से नीचे की ओर भार बल, नीचे से ऊपर की ओर उत्प्लावन बल। फिर अगर हम चला, ये वस्तु मान लो पूरा का पूरा डूब गई, तो नीचे से ऊपर की ओर कौन बल? उत्प्लावन बल। और ऊपर से नीचे की ओर कौन बल? भार बल। W क्या है? W क्या है? भार बल। और W1 क्या है? उत्प्लावन बल। W1 क्या है? W क्या है चला? भार बल। भार बल जो ऊपर से नीचे लगता है कि नीचे से ऊपर? मान लीजिए ये कोई वस्तु है चला और इसको हम इससे दबाते हैं, ये भार बल है और नीचे से ऊपर लगाएंगे उत्प्लावन बल। हाँ कि ना? अगर भार बल ज्यादा हुआ डूब जाएगा, उत्प्लावन बल ज्यादा हुआ तैरेगा, और दोनों बराबर होगा तो बीच में रहे। सही है? अब देखो यहां पर इस केस में चला तैर रहा है ना कि डूब रहा है? तैर रहा है तो उत्प्लावन बल ज्यादा होगा, W1 ज्यादा होगा और W क्या होगा? कम। आज जब बीच में रहेगा तो W इज इक्वल टू W1 होगा। बोलो। आज जब नीचे तैरेगा, नीचे डूब जाएगा, तो W इज ग्रेटर देन W1 हो जाएगा। बोलो। नहीं समझा? अगर उत्प्लावन बल कम, दिमाग वाला को नहीं बुझाएगा, अपना अपना चेक कर लो केकरा पास कितना है। ठीक ना? ये बड़ा बढ़िया जुगाड़ है चेक करने का। समझ में आ रहा है? ये जगह नहीं आ रहा है, साफे समझो गोबर है। इसलिए चला कि गोबर एकदम तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता है। अब देख लो केकरा, ये हम बताए हैं कि भार बल नीचे, वो नीचे की तरफ लगता है, ये ज्यादा होगा तो डूब जाएगा, उत्प्लावन बल ज्यादा होगा तो तैरेगा, और दोनों बल बराबर होगा तो बीच में नहीं। इतना तो समझ में आना चाहिए। आ रहा है? पक्का? गोबर नहीं है तब इस स्थिति में बताओ क्या है? तैरेगा कि डूबेगा? आई इस स्थिति में बीच में तैरेगा। बोलो रे। इसमें तो डूब जाए। जब क्वेश्चन देगा ना तो तू खोजते खोजते परेशान हो जाएगा, आंसर का बड़ा दिक्कत करेगा। तो अब वही करना, कहेगा एक वस्तु पानी में डूब गई, डूब गई ना,
तो डूब गई समझ लेना चाप दिया। चाप दिया मतलब भार बल ज्यादा और उत्प्लावन बल कम। बना लेगा? वाह, तब तेरा पास है। नहीं, मजाक वाला में मत लेना, है कि नहीं देख लो। भार बल नीचे, भार बल कहाँ नीचे, उत्प्लावन बल कहाँ ऊपर। तो देखो W क्या है, भार बल, W1 क्या है, उत्क्षेप बल। तो उत्क्षेप बल ऊपर लगेगा, अब भार बल नीचे। अब देखो केस नंबर 1, केस नंबर कितना 1, जब W1 ज्यादा है, W1 ज्यादा है मतलब उत्प्लावन बल ज्यादा है ना, तो ये वाला केस हो जाएगा। बोलो ना रे, कौन बल ज्यादा है, उत्प्लावन बल ज्यादा है, अब भार बल कम है, तो उत्प्लावन बल न ज्यादा है तो तैरेगा कि डूबेगा, अब दोनों बराबर है। अब भार बल ज्यादा है, भार बल ज्यादा है तो डूब जाएगा ना। बोलो ना रे, नहीं समझा? भार बल ज्यादा है, उत्प्लावन बल ज्यादा है, दोनों बराबर है। अब चला घनत्व, नाम तो सुना ही होगा। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। फॉर्मूला होता है घनत्व का, द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर होता है फॉर्मूला द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर, देखो बात बताओ, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? घनत्व का मेनली मतलब ये होता है, चला हाँ, क्या क्या, आर्किमिडीज के सिद्धांत अभी बताएंगे, चला पनडुब्बी, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन तीनों बताएंगे। चला, हम बात कर रहे थे कि जैसे हम लोग कहते हैं ना बड़ा घनियाइल है, घनियाइल है मतलब कौन सटे सटे हैं कि हटे हटे, सटे सटे हैं। हम लोग कहते हैं बाप रे बड़ा घनियाइल है, मतलब कौन क्या है, सटे सटे। अगर घनत्व तो कम है तो कौन है, हटे हैं। सही है। तो देखो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा को क्या कहते हैं, घनत्व। अब इसका अगर चला यूनिट निकालोगे तो द्रव्यमान का होता है केजी और आयतन का होता है मीटर क्यूब। ये हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। बीमा निकालोगे M L/−3। जिसको मात्रा का बीमा नहीं चैप्टर पढ़े उससे नहीं निकलेगा, हम बताएंगे, उसको पढ़ाएंगे। और ये अदिश राशि है, घनत्व की कोई दिशा नहीं होती। ये दो चैप्टर है, एक यूनिट एंड डायमेंशन, एक वेक्टर एंड स्केलर। ये दोनों जब पढ़ा देंगे तभी समझ में आएगा। किसी वस्तु का घनत्व उसके द्रव्यमान तथा आयतन का अनुपात। देखो द्रव्यमान और आयतन का अनुपात ही ना घनत्व है। किसका किसका अनुपात, घनत्व का ऐसा ही मात्रक केजी पर मीटर क्यूब है। इसकी बीमा हो जाएगी M L/−3। बोलो हाँ या ना। अब देखो चला, तुमको क्वेश्चन कुछ दे देगा और जब दे देगा तो तुम जो है फंस जाओगे। जैसे तुमको क्या पूछेगा ना कि बताइए कि अंडा तैर रहा है, अंडे का घनत्व क्या, पानी का क्या। बर्फ तैर रहा है, बर्फ का क्या, पानी का क्या। कील डूब गया, पानी का घनत्व ज्यादा कि कील का ज्यादा। नाव तैर रहा है, नाव का ज्यादा कि पानी का ज्यादा। आदमी तैर रहा है, आदमी का ज्यादा कि पानी का ज्यादा। तो इस पर अनेकों क्वेश्चंस हैं जो बनाए जा सकते हैं, जो पूछे जा सकते हैं कि किसका घनत्व कम और किसका घनत्व अधिक। तो आप क्या कीजिए चला जी, एगो जुगाड़ है, इसको याद रखिए। जो तैरेगा, जो तैरेगा जिसमें डूबेगा, ये चला ऐसा जुगाड़ है कि तो 25 को क्वेश्चन बन जाएगा। जो तैरेगा जिसमें डूबेगा ओकर घनत्व कम, ओकर घनत्व क्या कम। जो डूबेगा जिसमें तैरेगा ओकर घनत्व अधिक। ध्यान देना, जो तैरेगा जिसमें डूबेगा ओकर घनत्व कम, और जो डूबेगा जिसमें तैरेगा ओकर घनत्व अधिक। आपको इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
आपको पूछेगा पहला क्वेश्चन कि बर्फ है, तो बर्फ तो पानी में तैरता ना है हो। ये मान लीजिए पानी है, ये मान लीजिए क्या है, बर्फ। तो कहेगा घनत्व तो बताइए किसका ज्यादा किसका कम। एक मिनट होल्ड ऑन। हम कहेंगे जो तैरेगा ओकर घनत्व कम। कौन तैर रहा है, बर्फ की पानी? तो बर्फ तैर रहा है, तो बर्फ का घनत्व कम और पानी का ज्यादा। ध्यान दो, जो तैरेगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा एक पानी में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, बताइए घनत्व किसका कम या किसका ज्यादा। हम लोग कहेंगे जो तैरेगा, बर्फ तैर रहा है ना, तो बर्फ तैर रहा है तो उसका घनत्व कम, बर्फ तैर रहा है तो उसका घनत्व कम। तो जो तैरेगा उसका घनत्व कम, तो बर्फ तैर रहा है तो बर्फ का घनत्व क्या हो गया, कम। अब देखो यहां पर लोहा जो है, लोहा पानी में क्या हो रहा है, डूब गया। तो भैया घनत्व अगर पूछेगा तो कहेंगे जो डूबेगा उसका घनत्व, कौन डूबा है, तो लोहा का घनत्व अधिक, पानी का घनत्व कम। अब लेकिन यही अगर कह देगा पारा में, किसमें, पारा है ये और लोहा है ये, है ना। पारे में, मरकरी में लोहे की गेंद तैरती है। यहां पर जब घनत्व तो कहेगा तो यहां घनत्व तो हो जाएगा लोहा का, जो तैरेगा ना, तो जो तैरेगा उसका घनत्व तो कम, तो लोहे का घनत्व तो हो जाएगा कम, आप पारा का हो जाएगा ज्यादा। देखो ध्यान देना, एक ही लोहा है जिसका घनत्व तो कभी ज्यादा है और वही लोहा का घनत्व तो कभी कम है। तो चला एक ही आदमी कहीं पर अमीर होता है, वही आदमी कहीं पर गरीब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी चला जितने लोग यहाँ बैठे हैं इसमें कहेगा कि जो बैठे हुए लोग हैं इसमें सबसे ज्यादा अमीर कौन, तो हो सकता है ये होंगे। लेकिन इसको अगर धीरू भाई अंबानी के बच्चों के सामने बैठा दिया जाए तो सबसे गरीब यही होगा, नहीं होगा। अगर मान लो चलो अभी कहे पूरा रूम में सबसे ज्यादा अमीर कौन, मान लेते चलो हम ही, मानने में क्या लगता है, मान लेते हैं चलो हम, ठीक ना। लेकिन हमरा चला अगर धीरू भाई अंबानी के बच्चों के पास बैठा दोगे तो वो लोग का तो मिलियन खिलियन केने केने है, तो उतना पैसा तो मेरे पास है नहीं, तो हम तो वहां चला महागरीब हो जाएंगे। एक ही आदमी कहीं पर अमीर है और वही आदमी किसी और जगह पर गरीब है। तो किसी का घनत्व फिक्स नहीं है कि किसी का ज्यादा होगा कि किसी का कम होगा, ये कभी नहीं कह सकते। वो डिपेंड करता है तुलना केकरा से कर रहे हैं, अमीरी गरीबी कौम ज्यादा, तुलना करने का चीज है। क्या करने का चीज है, तो चला इसका तुलना पानी से कर रहे हैं तो ज्यादा है, इसी का तुलना पारा से कर रहे हैं तो कम है। अब आप कोई भी एग्जाम्पल बोलिए, इसी पर फिट हो जाएगा सब, इसके कोई अपवाद भी नहीं है। आपको एक लाइन में दिमाग में एडजस्ट कर लेना है, जो तैरेगा और जिसमें डूबेगा उसका घनत्व तो कम, और जो डूबेगा जिसमें तैरेगा उसका घनत्व तो अधिक। बोलो रे, ये तो इससे ज्यादा कुछ, जितने क्वेश्चन हैं इसके सब बन जाएंगे। अगर तुमको कह देगा अंडा तैरेगा तो कहिएगा जो तैरेगा उसका घनत्व तो कम, कहेगा अंडा डूब जाएगा तो कहिएगा जो डूबेगा उसका घनत्व तो अधिक, अंडा का घनत्व तो अधिक। बोले वे नहीं करेगा। कहेगा मनुष्य तैर रहा है, मनुष्य क्या कर रहा है, तो तुम देखना एगो चीज, मनुष्य जब तैरता है ना चला तो क्या करता है, कैसे तैरता है। चला हम ये थ्योरी पढ़ा जरूर देते हैं लेकिन हमको तैरने नहीं आता है, तुम सिखाएगा। हम तो बहुत बार सीखे लेकिन चला हुआ नहीं, मतलब कितना बार हम पानी पी लिए लेकिन मामला जो है इतने इतने छुरकी सबको देखते हैं, पुट से कूदेगा पुट से वहां चल जाए, जैसे ऐसे ऐसे करते हैं लेकिन लगता है कि आओ 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 करके बाहर निकल गए। अब देखो चला तैरता लोग कैसे, तैरने के लिए क्या चाहिए, तैरने के लिए चला जो तैरेगा उसका घनत्व तो कम होना चाहिए, होना चाहिए ना। घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान अब बटा आयतन ना। एक बात बताइए, आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई,
आयतन की अगर हम बात करें, लंबाई गुना चौड़ाई या गुना ऊंचाई। एक बात बताइए, आप तैरते हुए जब आप किसी को देखे होंगे तो देखिए क्या करता है, वो अभी तो ऐसे हैं तो हम तैर पाएंगे? ऐसे हमरा पानी में फेंक दिया हम डूब के मर जाएंगे, बोलो ना रे। अगर हम ऐसे ऐसे करते हैं, नहीं, अगर हम ऐसे ऐसे करते हैं, देखो क्या कर रहे हैं, हम अपनी लंबाई और चौड़ाई को बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं ना। तो लंबाई और चौड़ाई को जब बढ़ाएंगे, ऊंचाई भी बढ़ा दिए, अभी ऊंचाई इतना था, ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो ऊंचाई भी ना बढ़ा दिए। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर बढ़ा देंगे तो आयतन भी ना बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ जाएगा तो घनत्व तो कम ना हो जाएगा, और घनत्व तो जब कम हो जाएगा तो हम तैरने ना लगेंगे। तो आप घना जरा तैरने आता है ओकरा थ्योरी पढ़ने का जरूरत नहीं है, और जरा नहीं आता है कितनो थ्योरी पढ़ लोगे तैर नहीं पाओगे। यही ना मामला है। तो देखो हमने क्या कहा, कि तैरने के लिए जो तैरेगा ओकर घनत्व तो कम होना चाहिए। घनत्व तो कम होने के लिए द्रव्यमान के साथ हम छेड़छाड़ कर सकते हैं क्या? हम अपना द्रव्यमान कम कर सकते हैं? तो एगो हाथ एगो टांग काट के अलग अलग चीज काट के फेंक देना पड़ेगा, तभी ना हमारा द्रव्यमान घटेगा। लेकिन हम आयतन को बढ़ा सकते हैं, आयतन को बढ़ाएंगे तो घनत्व तो घट जाएगा, घनत्व तो घट जाएगा तो हम तैरने लगेंगे। अब मरा हुआ आदमी के साथ क्या होता है, चला तुरंत मरेगा तो नहीं तैरेगा, वो मरने के बाद जब फूल जाएगा, तब फूलेगा तो अगर आयतन बढ़ न जाएगा, क्योंकि उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बढ़ जाएगा। तो आयतन बढ़ेगा तो घनत्व तो घट जाएगा, घनत्व तो घट जाएगा तो तैरेगा, फूलवे नहीं करेगा। आयतन घट जाएगा तो क्या होगा, तैरेगा। इसीलिए मुर्दा आदमी कुछ नहीं करता, वो इतना ना फूल जाता है कि वो अपने जो है तैरने लगता है। तुम कभी पानी में मछली में पोखर में दवाई गिराए हो? नहीं गिराए हो? गिराते हुए देखे हो किसी को? क्या देखो, सीधे वहां से हमारे क्लास में आ गए हो, मारे चुट। कभी दवाई गिराते हुए नहीं देखे हैं जी? तो दवाई गिराते वक्त देखिएगा, जब तुरंत मरता है ना ताजा, तो जमीन के तलहट्टी में मिलेगा। आज जब शाम हो जाएगा, पूरा फूल जाएगा, तो ऊपर में तैरते रहे और छुइएगा गूज गूज करेगा, और आप खा नहीं सकते हैं, मतलब खराब हो जाता है, पूरा फूल जाता है। जब फूल जाता है चला, जब उसका आयतन बढ़ जाता है तो उसका घनत्व तो घट जाता है, और घनत्व तो घट जाएगा तो क्या होने लगता है, तैरने लगता है। बोलो हाँ या ना। तो कहने का मतलब ये है मेरी जान, कि जो तैरेगा जिसमें डूबेगा उसका घनत्व क्या कम, जिसमें तैरेगा जो डूबेगा उसका घनत्व क्या अधिक। अब देख लो, तैरता हुआ मनुष्य, तो तैरता हुआ मनुष्य जो तैरेगा उसका घनत्व कम ना, तो तैरते हुए मनुष्य का घनत्व क्या होता है, कम। किसकी अपेक्षा? अब बर्फ तैर रहा तो बर्फ का घनत्व कम ना होगा, क्योंकि जो तैरेगा उसका घनत्व कम। बोलो नहीं। मक्खन का घनत्व, मक्खन तैरता है कि डूबता है? तो मक्खन का घनत्व क्या होगा, कम होगा दूध की अपेक्षा। अब बादल भी तैरता है कि डूबता है? तो बादल का घनत्व क्या होगा, तैरेगा, कम होगा। जो तैरेगा उसका घनत्व कम। लाइफ जैकेट पहने हुए कभी देखे हैं? इस टाइप का जैकेट पहन के तैरते हुए देखे हैं? आप यहाँ गंगा नदी पार कीजिएगा, लाइफ जैकेट नहीं देगा, क्योंकि यहाँ सब चला है। लेकिन आप बाहर चले जाइएगा ना, तो छोटा मोटा झील में भी अगर आप घूमिएगा तो आपको एक लाइफ जैकेट पहना देगा। लाइफ जैकेट क्या करता है पता है? वो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन ना हो, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो लाइफ जैकेट क्या करता है, आयतन को बढ़ा देता है, आयतन बढ़ा के घनत्व तो घट जाएगा, तैरने लगिएगा, डूबिएगा नहीं। कहते लाइफ जैकेट का सिद्धांत यह व्यक्ति को तैरने की अवस्था में रखने के लिए उसके आयतन में क्या कर देता है, जब आयतन में वृद्धि कर देगा तो घनत्व तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। घनत्व तो जब कम हो जाएगा, जकर घनत्व तो कम से तैरेगा। बोलो ना रे। लोहे का एक गोला पारा में क्या हो जाता है, तैरता है, जबकि किंतु पानी में क्या हो जाता है, डूब जाता है, क्योंकि लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे से कम होता है, किंतु पानी से क्या होता है, अधिक। आप कहेगा नहीं समझे मास्टर, ये लोहा है, ई चला क्या है, पानी है। ई चला ले लिए पारा, लोहा, तड़ेल, लोहा, ई चला पारा। तो हम बोले थे यहां अगर घनत्व की बात करोगे तो जो तैरेगा उसका घनत्व कम और जो डूबेगा उसका घनत्व ज्यादा।
तो यहाँ लोहा का ज्यादा, आप पानी का कम। यहाँ तो लोहा तैर न रहा है, तो यहाँ जो घनत्व की बात करोगे तो लोहा का कम और पानी का ज्यादा। हाँ हाँ, पारा का क्या ज्यादा। देखो बात बताओ, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कहता है चला, लोहे का एक गोला पारा में तैरता है, तैर रहा है, किंतु पानी में डूब जाता है। पानी में क्या हुआ? क्योंकि लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे से कम, लोहे का जो अपेक्षित घनत्व है वो पारे से कम होता है, किंतु पानी से क्या होता है? अधिक होता है। लोहे का अपेक्षित घनत्व जो होता है वो पारा से कम और पानी से अधिक होता है, इसीलिए नहीं ऐसा होता है। तो चला, जिसका घनत्व कम वो तैरेगा और जिसका घनत्व ज्यादा वो डूबेगा। बोलो न रे। कोई भी चीज कितना हल्का लगेगा जितना उत्प्लावन बल लगेगा, और उत्प्लावन बल कितना लगेगा जितना पानी विस्थापित करेगा। बोलो न रे। कोई भी चीज उतना ही हल्का लगेगा जितना पानी विस्थापित करेगा। बोलो न रे। नीचे उत्प्लावन बल ऊपर की ओर कि नीचे की ओर? भार बल नीचे की ओर। अगर भार बल ज्यादा होगा तो डूबेगा, उत्प्लावन बल ज्यादा होगा तैरेगा, और दोनों बराबर होगा तो बीच में नहीं। सही की गलत? उत्प्लावन बल ज्यादा होगा, भार बल ज्यादा होगा, और दोनों बराबर होगा। क्लियर है ना? भार बल ज्यादा हो जाएगा तब क्या होगा? डूब जाएगा ना। उत्प्लावन बल ज्यादा होगा तो तैरेगा ना। बोलो ना रे। आप चला, जो तैरेगा ओकर घनत्व कम और जो डूब जाएगा ओकर घनत्व ज्यादा। लोहे की शुद्धता हम लोग आर्किमिडीज के सिद्धांत से निकालेंगे, क्योंकि जो डूब लोहा नहीं सोना का, सोने की शुद्धता आर्किमिडीज के सिद्धांत से। अगर सोना डूब गया तो सही है, अगर नहीं डूबा एकर मतलब मिक्स है। बोलो ना रे। बोलो ना रे। जितना पनिया जहाज है सब आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर? बर्फ का कितना भाग ऊपर रहता है? 1/10 भाग ऊपर और 9/10 भाग नीचे। कितना भाग ऊपर? 1/10 भाग और 9/10 भाग नीचे। बताओ, सूर्य और तारों की उसमें प्लाज्मा अवस्था के कारण हाइड्रोलिक का सिद्धांत पास्कल का नियम। किसका? हाइड्रोलिक का सिद्धांत पास्कल का नियम। किसका? हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक क्लच, पास्कल का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? द्रव या गैस का जो दाब होता है वो किस पर निर्भर करता है? रो जी एच पर। क्षेत्रफल पर निर्भर करता है? करता है। एच क्या है? गहराई। एच क्या है? क्लियर है? दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर, क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो दाब कम होगा, और क्षेत्रफल कम होगा तो दाब ज्यादा। क्लियर है? अब बताओ, नाखून से ज्यादा क्षेत्रफल की सुई से? सुई से क्षेत्रफल कम और दाब ज्यादा। जो तैरेगा ओकर घनत्व कम और जो डूबेगा ओकर घनत्व ज्यादा। सही है ना? बर्फ तैर रहा है तो ओकर घनत्व क्या होगा? कम। और लोहा डूब गया, अगर लोहा तैर रहा है तो ओकर घनत्व कम। सही की गलत? तैरने डूबने का सिद्धांत कौन दिया? आर्किमिडीज। पहली बार कौन चिल्लाया पानी से निकल के? यूरेका यूरेका। आर्किमिडीज चिल्लाया। कौन चिल्लाया? आर्किमिडीज कहता है उतना ही बल नीचे से ऊपर की ओर लगेगा जितना पानी विस्थापित करे। सही है ना? क्लियर है? हाँ। कल सुबह चला एलपी का टेस्ट है, फिर ट्रेड टेस्ट है। 8 बजे से एलपी का टेस्ट है, 9:30 बजे से ट्रेड टेस्ट है। तो आप लोग 7:45 तक आ जाइएगा। और बिहार पुलिस का टेस्ट बहुत जल्दी शुरू होगा, बहुत जल्द बिहार पुलिस का भी टेस्ट स्टार्ट होने जा रहा है। और बाकी माइंड टेस्ट आप लोगों को ऑलरेडी पता है। थैंक यू वेरी मच। अरे यार आज लेट हो गया, कितना ताना मारोगे तुम लोग। आज लेट हो गया था दोस्त, आगे से टाइम पे आएंगे। तू ही हमार मास्टर है, हम तो और काहल रहेंगे। कल और परसों क्लास नहीं चलती है, शनिवार रविवार क्लास बंद रहेगी। जो लोग नए हैं जान लीजिए,